हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का अपने चैनल एग्जाम रेडी एकेडमी में। और आज का क्लास इम्पोर्टेंट है क्योंकि आज के इस क्लास में विज्ञान के 20 काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न पढ़ेंगे। तो जल्दी से आप सभी वीडियो को लाइक कर दीजिए और साथ में चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि आने वाला वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास पहुंचता रहे। तो चलिए शुरू करते हैं। हमारा पहला सवाल है, चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं के गुण को लिखिए। तो आप लोग इसका जवाब कैसे लिखिएगा? चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं के गुण इस प्रकार है। उत्तर में पहला लिखिएगा, चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं उत्तरी ध्रुव से निकलती है और दक्षिणी ध्रुव में प्रवेश करती है। चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं जो उत्तरी ध्रुव से निकलती है और दक्षिणी ध्रुव में प्रवेश करती है। दूसरा लिखिएगा, चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं चुंबक के अंदर दक्षिणी ध्रुव से निकलती है और उत्तरी ध्रुव में प्रवेश करती है। चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं जो है चुंबक के अंदर दक्षिणी ध्रुव से और उत्तरी ध्रुव में प्रवेश करती है, मतलब उसका जस्ट उल्टा। अगला लिखिएगा, यह रेखाएं एक बंद वक्र होता है। चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं जो होता है, ये रेखाएं एक बंद वक्र होती है। अगला लिखिएगा, यह रेखाएं कभी भी एक दूसरे को नहीं काटती है। मतलब चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं जो होती है कभी भी एक दूसरे को नहीं काटती है, हमेशा बगल मतलब समानांतर चलते रहता है। अगला लिखिएगा, चुंबकीय क्षेत्र का मान दोनों ध्रुवों पर अधिक होता है और चुंबक के मध्य चुंबकीय क्षेत्र का मान कम होता है। हो गया, इतना आप लोग लिख लीजिएगा। उम्मीद है एक बार फिर से स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं के गुण को लिखिए, इसका उत्तर यही लिखना है। अगला सवाल, उत्सर्जन की परिभाषा लिखिए। उत्सर्जन के दो प्रमुख अंग का नाम लिखिए। उत्सर्जन क्या होता है उसका परिभाषा लिखना है और उत्सर्जन के दो प्रमुख अंग का नाम लिखना है। तो पहला सवाल प्रश्न कहाँ से कहाँ तक है? यहाँ से यहाँ तक। उत्सर्जन की परिभाषा लिखिए। तो क्या लिखिएगा उत्सर्जन की परिभाषा में? लिखिएगा, शरीर की उपापचयी क्रियाओं के फलस्वरूप उत्पन्न हानिकारक नाइट्रोजन युक्त अपशिष्ट पदार्थों का शरीर से बाहर निकलने की क्रिया को उत्सर्जन कहते हैं। यही हुआ उत्सर्जन का परिभाषा। क्या है, एक बार फिर से पढ़ते हैं। शरीर की उपापचयी क्रियाओं के फलस्वरूप उत्पन्न हानिकारक नाइट्रोजन युक्त अपशिष्ट पदार्थों को शरीर से बाहर निकालने की क्रिया को उत्सर्जन कहते हैं। हो गया, हमारा ये पहला सवाल का आंसर हो गया। अगला सवाल इस जगह से पढ़िए, उत्सर्जन के दो प्रमुख अंग का नाम लिखिए। तो क्या लिखिएगा? उत्सर्जन के दो प्रमुख अंग इस प्रकार है। पहला लिखिएगा वृक्क, फेफड़ा, तीसरा यकृत। वृक्क जो है सबसे अच्छा उत्सर्जन अंग का नाम है, इसीलिए वृक्क को आप लोग जरूर फर्स्ट में लिखिएगा। पहला सबसे अच्छा, अगर पूछा जाए सबसे अच्छा उत्सर्जन अंग तो वृक्क होगा। अगला सवाल, एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर से पढ़ लेते हैं एक बार। उत्सर्जन की परिभाषा लिखिए, उत्सर्जन के दो प्रमुख अंग का नाम लिखिए। तो शरीर की उपापचयी क्रियाओं के फलस्वरूप उत्पन्न हानिकारक नाइट्रोजन युक्त अपशिष्ट पदार्थ को शरीर से बाहर निकालने की क्रिया को उत्सर्जन कहते हैं। उत्सर्जन के दो प्रमुख अंग वृक्क, फेफड़ा, यकृत। तो आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अगला सवाल है, सब प्रश्न नंबर 3, उत्प्रेरक से आप क्या समझते हैं? क्या पूछा गया है? उत्प्रेरक से आप क्या समझते हैं? तो उत्प्रेरक किसे कहा जाता है? रासायनिक उत्प्रेरक क्या करता है? रासायनिक अभिक्रिया का को जल्दी करवा सकता देगा, और अगर आपको जल्दी से चाहिए तो जल्दी करवा देगा। अगर आपको लेट से चाहिए कि हमको अभिक्रिया 2 घंटा में करवाना है तो वो भी उत्प्रेरक कर देगा। तो उत्प्रेरक का यही कार्य है, अभिक्रिया के वेग को बढ़ाना और घटाना। प्रेरक यही करता है। तो उस प्रेरक का परिभाषा को लिखना है। तो कैसे लिखिएगा? वैसे पदार्थ जो स्वयं रासायनिक अभिक्रिया में भाग नहीं लेते हैं
लेकिन अभिक्रिया के वेग को बढ़ाते हैं या घटाते हैं, उसे उत्प्रेरक कहते हैं। एक बार फिर से पढ़ लेते हैं। वैसे पदार्थ जो स्वयं रासायनिक अभिक्रिया में भाग नहीं लेते हैं, मतलब उस उत्प्रेरक रासायनिक अभिक्रिया में भाग नहीं लेते हैं, लेकिन अभिक्रिया के वेग को बढ़ाते हैं या घटाते हैं, उसे उत्प्रेरक कहते हैं। समझ में आ गया? लिख लीजिएगा, इंपॉर्टेंट सवाल है, याद कर लीजिएगा। लगभग हर साल, हर 2 साल 3 साल में ये सवाल पूछा जाता है। स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो उत्प्रेरक का काम क्या है? प्रेरक का यही कार्य है कि अभिक्रिया के वेग को बढ़ाना और घटाना। अगला सवाल, प्रश्न नंबर 4। उत्तल लेंस को अभिसारी लेंस क्यों कहा जाता है? क्या पूछा गया है प्रश्न नंबर 4 में? उत्तल लेंस को अभिसारी लेंस क्यों कहा जाता है? इम्पोर्टेंट सवाल है ये भी, मतलब पूछा जाता है, बार बार पूछा जाता है ये सवाल। तो क्या लिखिएगा उत्तर में? जब प्रकाश की किरणें किसी उत्तल लेंस में अपवर्तित होता है, उत्तल लेंस से अपवर्तित होता है, तो वह प्रकाश की किरणें अपवर्तन के बाद एक बिंदु पर मिल जाती है, इसीलिए उत्तल लेंस को अभिसारी लेंस भी कहते हैं। मतलब ऐसे उत्तल लेंस बना है, और ये उत्तल लेंस हो गया। इधर से प्रकाश आया, यहाँ से दूसरा इधर से एक और प्रकाश आया, इधर से प्रकाश आया, इधर से आया, ये चारों जो है एक ही जगह पे मिल जाएगा, एक ही बिंदु पे। एक ही बिंदु, जैसे यहाँ हुआ, ये बिंदु पे चारों एक ही जगह मिल जाएगा। तो क्या लिखा है? जब प्रकाश की किरणें किसी उत्तल लेंस से अपवर्तित होता है, तो वह प्रकाश की किरणें अपवर्तन के बाद एक बिंदु पर मिल जाती है, इसीलिए उत्तल लेंस को अभिसारी लेंस भी कहते हैं। फोटो भी बना दीजिएगा आप लोग, ऐसे उत्तल लेंस बना दीजिएगा, ऐसे प्रकाश की किरण दर्शा दीजिएगा, इसको एक ही जगह पे, एक ही बिंदु पे मिला दीजिएगा, फोटो हो गया तैयार। ये आने वाला किरण है, ये एक ही जगह पे मिल जाएगा। अगला सवाल, प्रश्न नंबर 5। आकाश का रंग नीला क्यों दिखाई देता है? दोस्तों, अगर आपको इस क्लास का पीडीएफ चाहिए या फिर साइंस का अच्छे से तैयारी करने के लिए पीडीएफ चाहिए, तो आप हमको टेलीग्राम पे फॉलो कर सकते हैं, या फिर नंबर दे देंगे हम आपको बाद में, उस नंबर पे व्हाट्सअप कर सकते हैं, हम आपको पीडीएफ प्रोवाइड कर देंगे। अगला सवाल है, आकाश का रंग नीला क्यों दिखाई देता है? सवाल नंबर 5। आकाश का रंग नीला क्यों दिखाई देता है? तो उत्तर में लिखिएगा, सूर्य का प्रकाश जब वायुमंडल से होकर गुजरता है, तो वायुमंडल में उपस्थित छोटे छोटे धूल कण नीले रंग का परिकर्णन अन्य रंगों के अपेक्षा सबसे अधिक करते हैं, जिसके कारण नीला रंग पूरा वायुमंडल में फैल जाता है, जिसके कारण आकाश का रंग नीला दिखाई देता है। एक बार फिर से पढ़ लेते हैं। आकाश का रंग नीला क्यों दिखाई देता है? सवाल है हमारा, आज का अंतिम सवाल है। आगे इसी प्रकार का और भी वीडियो आते रहेगा, तब तक आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। सूर्य का प्रकाश जब वायुमंडल से होकर गुजरता है, तो वायुमंडल में उपस्थित छोटे छोटे धूल कण नीले रंग के परिकर्णन अन्य रंगों के अपेक्षा सबसे अधिक करते हैं, जिसके कारण नीले रंग पूरा वायुमंडल, जिसके कारण नीला रंग जो है पूरा वायुमंडल में फैल जाता है, जिसके कारण आकाश का रंग नीला दिखाई देता है। समझ गए आप लोग? स्क्रीनशॉट ले लीजिए, और आज यहीं तक रहने देते हैं। अब इसका जो है पार्ट 2 बहुत जल्द आने वाला है, आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करके रख लीजिएगा, और जिसको पीडीएफ चाहिए वो इस नंबर पे मैसेज कर सकते हैं, व्हाट्सएप में आपको पीडीएफ प्रोवाइड हो जाएगा। 9162309883 इस नंबर पे व्हाट्सएप कर दीजिएगा, आपको पीडीएफ मिल जाएगा। सभी सब्जेक्ट का इम्पोर्टेंट सवाल का पीडीएफ मिल जाएगा, सभी सब्जेक्ट का। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू। बने रहें हमारे साथ, अगर आप लोग एग्ज़ाम का अच्छे से तैयारी करना चाहते हैं तो।